संवैधानिक पद पर बैठने वाली एसडीएम ज्योति मौर्य का प्रकरण आज तेजी से वायरल चल रहा है। फिलहाल आज हमारे साथ अभी मौजूद हैं विद्वान अधिवक्ता हृदयलाल मौर्य जी, और ये आलोक मौर्य जी के वकील हैं। अभी इनसे थोड़ा बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से आलोक मौर्य एसडीएम ज्योति मौर्य के ऊपर जो आरोप लगाए हुए हैं, क्या वो सही है, उसमें कितनी सच्चाई है, अब इनसे थोड़ा बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। सर, हमारे चैनल पर स्वागत है आपका। आपके दर्शकों को बहुत बहुत अभिवादन, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जैसा कि आलोक मौर्य ने जो अपनी पत्नी एसडीएम ज्योति मौर्य के ऊपर जो आरोप लगाए हैं, उसमें सर क्या सच्चाई है, और जो जनता अभी जानना चाहती है वो चीज़ें हम आपसे सुनना चाहते हैं। देखिए, आलोक ने जो कुछ कहा है वो सब ओरिजिनल ग्राउंड पे कहा है, उसमें सत्यता है। और क्योंकि गवर्नमेंट को और प्रशासन को, शासन और प्रशासन को दिया गया है, अगर हम गलत आरोप लगाएंगे तो हो सकता है कि हमारे, क्योंकि वो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, तो एक्शन तो हो ही सकता है। इसलिए जो भी आरोप लगाए गए हैं वो सही आरोप लगाए गए हैं और विद एविडेंस वो आरोप लगाए गए हैं। जिस तरीके से सोशल मीडिया पे ऑडियो उनका जारी हुआ है मनीष दुबे और ज्योति मौर्य का, कहीं ना कहीं अभी उसकी पुष्टि भी नहीं हुई है कि वो जान से मारने के, मतलब आलोक मौर्य को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। उस ऑडियो का प्रकरण क्या है, उसका मतलब क्या है? देखिए, मैं उस ऑडियो को फेक मानता हूँ, उसमें कोई सत्यता नहीं, क्योंकि जो लोग बात कर रहे हैं वो हमें लग रहा है दो लोग हरियाणवी अंदाज में। देखिए, जो पूर्वांचल के लोग होते हैं उनकी पूर्वांचली भाषा होती है, हिंदी में टोन आता है, और जो उधर के हैं वो हरियाणवी है। तो वो लोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हैं, कहीं स्टूडियो में बैठ करके खुद फ़ोन करके रिकॉर्ड बनाए हैं। ऐसा मुझे नहीं लग रहा उसमें सत्यता है। आलोक से मेरी बात हुई तो आलोक ने भी कहा कि नहीं, ये ऑडियो सही नहीं है, ये फेक है। तो कुछ भी लोग अभी बहुत सारा ऑडियो बना के चला रहे हैं, सब फेक ऑडियो है। ऑडियो तो कोई आलोक के पास है, तो आलोक ने किसी को दिया नहीं, तो कैसे किसी के पास ऑडियो पहुंच गया? जी, जिस तरीके से ज्योति मौर्य लगातार ये कह रहे हैं कि नहीं, हमारे पति हमें बहुत टॉर्चर करते थे, इसलिए जो है कि हम अभी मनीष के साथ में रहना पसंद करते हैं। मनीष की अभी शादी भी नहीं हुई, ऐसा सुनने में आ रहा है, क्या सच्चाई है? नहीं, उनकी शादी हो चुकी है 2021 में, आर्य समाज मंदिर में हो चुकी है शादी। उनकी पत्नी ने भी आरोप लगाया कंसर्न डिपार्टमेंट में, उसी के वो भी एक ग्राउंड है, 3 ग्राउंड में एक ग्राउंड उनकी पत्नी का भी है। शादी वो किए हैं, और ज्योति जी जहाँ रहना चाहें भाई, उनको ज़बरदस्ती तो कोई रख नहीं सकता है। लेकिन जो आरोप आलोक के ऊपर फर्जी लगा करके दहेज प्रताड़ना का आरोप लगा दिए, फिर 1-2 और केस आपने डाइवोर्स फाइल कर दिया। अब ये सब चीज़ें एक तरीके से प्रेशर क्रिएट करने की तैयारी है, थाने पे माहौल बनाना, कंसर्न डिपार्टमेंट में लेटर लिखना। तो उस तरीके से आलोक को खाली परेशान करने की हमें लग रहा है कि ये योजना है। डाइवोर्स का कारण क्या है सर? अब वो तो यही 2 आरोप लगा दिए, दहेज प्रताड़ना का, और जबकि सच्चाई तो आपको भी पता है जी। आलोक ने रिकॉर्ड दे दिया है, इन दोनों के बीच में बातचीत होती है, इन दोनों का। आपने ही कहा कि वो कह रहे हैं कि हम मनीष के साथ रहना चाहते हैं, तो मनीष के साथ रहना उनका मेन कारण है ना। तो मनीष के साथ रहना चाहती हैं तो रहे, काहे ये आरोप लगा रहे हैं कि हमको दहेज प्रताड़ना का वो आज फर्जी आरोप लगा। दहेज क्या लेगा वो? अपनी पत्नी से दहेज मांगेगा? जिसकी पत्नी ऑलरेडी एसडीएम हो, सब उसका अच्छी कमाई हो, उससे दहेज क्यों मांगेगा? जिस तरीके से आज जनता ये जानने के लिए बेकरार है, परेशान है कि 50 लाख रुपए और एक फॉर्च्यूनर, उसकी जो मांग कर रहे हैं आलोक मौर्य जी, क्या सच्चाई है? क्यों मांगेगा कोई? अब कोई भी हो व्यक्ति अपनी पत्नी से क्यों मांगेगा ये सब चीज़ें? उसकी पत्नी का जो धन है या उसका जो धन है, सब एक दूसरे का ही तो है। ये तो खाली एक तरीके से दबाव में लेने के लिए 50 लाख 40 लाख साबित तो हो नहीं पाएगा। उसने कभी कहीं नहीं मांगा है, वो तो बार बार शुरू से लेकर के आखिरी तक कह रहा है। 2 साल से समझा रहा है, नई बात समझ में आई। अब बच्चों को लेकर के इमोशनल है, वो इनकी इतनी तमाम गलतियों को माफ़ करने के लिए तैयार है, वो क्यों दहेज मांगेगा? जिस तरीके से आलोक मौर्य जब पहली बार मीडिया पे आते हैं, लगातार रोकर से न्याय के लिए भीख मांगते हैं, तो क्या लगता है कि जो धूमनगंज थाने में FIR दर्ज किए हैं, वो क्या कारण था, उसमें क्या दर्शाए हैं? देखिए, ये FIR ज्योति जी की तरफ से दर्ज हुआ है। जो व्यक्ति 2 साल से मानसिक प्रताड़ना का शिकार हो, जिसको जान से मारने की धमकी दी जा रही हो, कि जिसको वो अगर चैटिंग देख लिया है कि कह रहे हैं रास्ते से हटा दे। ये लोग बड़े ऑफिसर हैं भाई, जितने कमांडेंट के पोस्ट पे हैं, ये SDM है, किसी को भी कुछ कह देंगे, कुछ पे अमाउंट दे देंगे तो मर्डर हो जाएगा। वो डरा हुआ व्यक्ति, अपने बच्चियों से दूर होने का उसको फ्रस्ट्रेशन है, अपना परिवार टूटने का फ्रस्ट्रेशन है, और सबसे बड़ी अपने जान का खतरा है। इस तरीके का आदमी सामान्य मानसिक स्थिति में रहता नहीं, डरा सा रहता है, घबराया सा रहता है। मर्द जल्दी रोता नहीं है, और मर्द के आंसू कभी फर्जी नहीं होते। जब बहुत ज़्यादा दर्द होता है तभी आंसू निकलते हैं, और अगर वो रोया है तो उसकी बात में सत्यता है।
सर पंचायती राज विभाग में उनके खिलाफ एप्लीकेशन पड़ा था कि उनको पद से हटा दिए जाने का, तो उस पर सर क्या कहें? देखिए, दो एप्लीकेशन 4 पड़े थे। एक आरोप था उनके ऊपर कि ये अवैध वसूली करते हैं, दूसरा आरोप था सरकारी धन का दुरुपयोग। तो ये बताइए, अवैध वसूली किससे करेगा वो, किससे अवैध वसूली करेगा? दूसरा सरकारी धन का दुरुपयोग, उसको सैलरी के अलावा 1 रुपये मिलता नहीं है, तो कौन सा सरकारी धन? क्या करोड़ 2 करोड़ उसको मिलता है कि आपको इस मद में खर्च करना है? जब पैसा आएगा तब वो खर्च करेगा, तब दुरुपयोग करेगा ना। उसकी सैलरी आती है तो कैसा दुरुपयोग? तो एक तरीके का झूठा आरोप था और उसको परेशान करने के लिए फर्जी एप्लीकेशन डलवाए गए थे। सर वो जो शादी का कार्ड का जो मैटर चल रहा है कि उसमें साफ साफ सीधा दर्शाया गया है कि आलोक मौर्य की शादी झूठ बोलकर हुई है, क्या सच्चाई है सर? नहीं, आलोक मौर्य की शादी झूठ बोल कर क्यों हुई है? 2008 से वो बात कर रही हैं, 2009 से परिचित थी, 10 में शादी हुई, सब एक दूसरे के बारे में पूरा जानते हैं, झूठ क्यों बोला जाएगा? परिवार एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, हर आदमी को पता है कौन कहाँ सेलेक्ट हुआ है। कोई भी लड़की का बाप जब जाता है शादी करने तो वो पूरा पता कर लेता है कौन किस पद पे है, क्या करता है पूरे गाँव में, और उनकी रिश्तेदारी है। अब रिश्तेदारी का हम नाम नहीं बताएंगे, हमको पता है, आप पता कर लीजिए। वो रिश्तेदारी सब एक दूसरे को जानते हैं, कोई पद छुपाया जा सकता है क्या? क्या लगता है सर, अभी एक हमारा छोटा सा सवाल, क्या लगता है ये पति पत्नी क्या एक हो पाएंगे? कोशिश हमारी है लेकिन उम्मीदें कम है। फिलहाल अभी हमारे साथ मौजूद थे आलोक मौर्य के वकील, यूँ कह सकते हैं कि विद्वान अधिवक्ता। इनसे बातचीत किया, काफ़ी चीज़ें हम जानने का प्रयास करें और जो भी चीज़ें मिली आप लोगों के बीच में हम दर्शाने का प्रयोग करें। फिलहाल मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।